आर्ग्यू किया, ओपन हो गया और मिलने के लिए हमको, तो एक गौरव होता है ये कि आपके जैसे एसोसिएट हैं, आपके जैसे जिद्दी एसोसिएट पूरा सेटअप देखते हैं, तो ये सबका टीम वर्क के कारण जो है ना ये पॉसिबल होता है, ऐसा है। सो दोस्तों, आपने देखा। नमस्ते, मैं श्रुति कृति, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हमारे एस्टीम्ड एडवोकेट के साथ में, पहले हम टॉपिक्स के बारे में बताते हैं कि कौन से टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। टॉपिक्स है हमारा हाउ टू एडमिट मैटर सक्सेसफुली इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले हम अपने ये एडवोकेट जयप्रकाश बी सोमानी सर का इंट्रोडक्शन आपको देते हैं, उसके बाद में हम सर से क्वेश्चन पूछेंगे और आप सबको सर जवाब देंगे। Advocate Jayaprakash B. Somani, MBA Foreign Trade Law. He is an advocate at the Supreme Court of India with over 3 decades of distinguished legal practice. Founder of JSAS law firm, he lead a team of 16 associates, including 6 advocates on record, AOR, offering expertise across civil, criminal, corporate, and taxation laws. A certified insolvency professional and independent director, he is known for his depth of knowledge and courtroom acumen. He is the author of 65 books on Supreme Court case laws covering key areas as insolvency, arbitration, property bail, and consumer protection, widely available on Flipkart and Amazon. Beyond the courtroom, Advocate Somani is an advocate, active Rotarian, Vice President of the Rotary Club of New Delhi, and involved in multiple social organizations, including Freemasonry, Akhil Bharatiya Maheshwari Mahasabha Sangathan, and promoting legal literacy and social upliftment across India. He also serves as President of the Nani Palkiwala National Law Club and has received numerous awards, including the Priyadarshini Indira Gandhi National Award, Global Achiever International Award, and the MSME Champion Award. ये सारे हमने सर के बारे में ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अगर जानने के लिए बहुत सारे और भी इनके बारे में ऐसे डिटेल्स हैं जो हम अगर बताना चाहें तो हमारे पास समय कम हो जाएगी, तो हम अभी मेन मुद्दा जिस पे आए हैं तो हम उसके लिए डिस्कस करते हैं। तो सर, आप हमें बताइए कि कैसे सक्सेसफुली एडमिट कर सकते सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर आता है तो ज़्यादा की ज़्यादा डिसमिस ही होता है, और ये बात सही भी है, क्योंकि डिसमिस इसलिए होता है वो मैटर कि उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं रहता है, प्रॉपरली वो ड्राफ्टेड नहीं रहता है, प्रॉपरली आर्ग्यू किया नहीं जाता है, ऐसे कई कारण होते हैं। तो सक्सेसफुली एडमिट करने के लिए कोई भी मैटर, पहले है आपका जो लॉयर है, ये लॉयर ने इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली क्लाइंट से लेनी चाहिए, यानी कि क्लाइंट का सुनना चाहिए। जो क्लाइंट का प्रॉपर सुनता है, क्लाइंट को रिस्पेक्ट देता है, वो लॉयर के पास क्लाइंट से इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो फिर ड्राफ्टिंग टीम जैसे अभी हमारे अपने लॉ फर्म है, लॉ फर्म में हम अलग अलग टीम है, तो ड्राफ्टिंग टीम को हम देते हैं, हमारा ऑडियो बनाते हैं, फिर उनको देते हैं, फिर वो आगे हमारे एडिटर के पास जाता है, फिर वो ड्राफ्टिंग टीम को देता है, फिर ड्राफ्ट होके मैटर आता है, फिर हम देख लेते हैं उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज वगैरह सब है क्या। तो ऐसे करने वाले कई लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लॉयर हैं, सभी लर्नेड हैं, सभी अच्छे हैं, दर्शक जिसको चाहे उसको केस दे सकते हैं। खाली उतना याद रखना कि मेहनत करने वाला, आपका केस समझने वाला, ऐसा अगर लॉयर आपके पास है तो आपको जीतना बहुत इजी है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसा कि कहते हैं कि एसएलपी जब ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग बहुत ही मेन मुद्दा होता है कि अगर ड्राफ्ट हम सही से करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि चांस मिल सकता है। Correct. तो आपको क्या लग रहा है कि एडमिट करने के लिए ड्राफ्टिंग का क्या योगदान है सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्टिंग के लिए? ड्राफ्टिंग में इम्पोर्टेंट ये है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, सपोज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर आते हैं ना, मैक्सिमम मैटर हाई कोर्ट के बाद आते हैं, और कुछ मैटर हमारे NCALT के बाद आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी अपील, NCALT।
NCLT का मैटर अपील NCLT में जाता है, NCLT के बाद अपने कोर्ट में आता है। NCDRC से मैटर आते हैं, कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर फोरम से, या फिर हमारे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से आते हैं, सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल से आते हैं, AFT के मैटर होते हैं आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से। ये सभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते रहते हैं। तो जब कोई वो ऑर्डर आता है जिसको हम इम्प्यून ऑर्डर बोलते हैं, वो जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर प्रॉपर पढ़ना और उनको क्यों रिलीफ नहीं मिला है, एग्जैक्टली हाईकोर्ट को क्या चाहिए था और क्या नहीं मिला, हाईकोर्ट का क्या फाइंडिंग है, इसके ऊपर हमको बेस बना के SLP के डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर हम हाईकोर्ट के सब प्रॉब्लम इश्यूज़ का प्रॉपर जवाब देते हैं और ये प्रूव करते हैं कि हाईकोर्ट यहाँ पे कम गिरा, इन्होंने यहाँ पे ठीक से नहीं देखा, प्यारा नंबर 9 को प्रॉपरली देखा नहीं, वगैरह वगैरह, और ऐसा अगर हाईलाइट प्रॉपर किए हैं, सिनॉप्सिस में ही कुछ पॉइंट हाईलाइट करके देते हैं, बाद में हम क्वेश्चन ऑफ लॉज में देते हैं, ग्राउंड्स में देते हैं, इम्पोर्टेंट केस लॉज डालते हैं अच्छे अच्छे। मिनिमम हम तो प्रैक्टिस, आपको मालूम है, यू आर माई एसोसिएट, दर्शकों को बताता हूँ, श्रुति हमारी सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएट है और ये बहुत जिद्दी भी हैं। हर क्लाइंट का कम्युनिकेशन मेरे से करवाती हैं, और काफ़ी बार क्या होता है इनका, मुझे समय नहीं रहता, मैं बोलता है यार जान दो ना, अभी बाद में ऑडियो भेज देते हैं क्लाइंट को, तो वो बोलती नहीं नहीं सर 5 मिनट के लिए बात कर लीजिए। ऐसे क्लाइंट के साथ बात करके क्लाइंट के पूरे मुद्दे जो हैं वो मेरे तक आते हैं, और फिर प्रॉपरली ड्राफ्ट अगर जब हो जाता है ना मैटर और फिर फाइल होता है, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जज पढ़ के आते हैं। तो अगर पढ़ने के लिए उनको प्रॉपरली पॉइंट हाईलाइट करके हमने दिए हैं, टू द पॉइंट दिए हैं, तो वो माइंड बना लेते हैं कि भाई ये एडमिट करना। तो कभी कभी आप देखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि इशू नोटिस, तो हमको बात करने का मौका ही नहीं मिलता है और मैटर एडमिट हो जाता है। और कभी कभी उनके कुछ सवाल के जवाब देने के बाद वो एडमिट करते हैं। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि ड्राफ्टिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ड्राफ्टिंग के लिए 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। लॉयर आपका जो है, वो लॉयर आपका पोलाइट चाहिए, नम्र चाहिए, क्लाइंट का सुनने वाला चाहिए, और दूसरी इम्पॉर्टेंट है कि जो ड्राफ्टिंग टीम है वो लर्नड है, स्किल्ड है, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, उनको प्रॉपर मोटिवेट किया जाना चाहिए, तब ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा होता है। और ड्राफ्टिंग का ये इम्पॉर्टेंट रोल जो है, योगदान है, ये इसमें है SLP के ड्राफ्टिंग में। तो जैसा कि मैं आपकी एसोसिएट हूँ, तो मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि जब भी आप ड्राफ्टिंग लॉयर को बताते हैं कि ड्राफ्ट करने के लिए, तो उन्हें हमेशा बोलते हैं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें डालो, उसे फ्रेम करो। तो इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें डालने के लिए, एडमिट कराने के लिए? करेक्ट। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक मैटर आने तक कम से कम 4 स्टेजेस होते हैं। ट्रायल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, या आपका अपीलेट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो हाई कोर्ट तक खाली क्वेश्चन ऑफ लॉज के ऊपर काम चल जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए, तब एडमिट होता है मैटर। क्योंकि इनको क्यों चाहिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? क्योंकि ये 2 अपील का हमारे देश में अधिकार है। मेनली हमारे देश में अधिकार 2 अपील का है। फिर एक अपील आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, फिर उसके बाद दूसरा अपील आपका हाई कोर्ट में किया, तो 2 अपील वहाँ पे ख़त्म हो गए, तो आपको अपील का अधिकार ही नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में आना है, तो फिर आर्टिकल 136 के अनुसार आप SLP में आते हैं, तो वहाँ पे फिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो ही वो एडमिट करेंगे। और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में और क्वेश्चन ऑफ लॉ में फ़र्क क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक डेफिनेशन, ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में आता है। लेकिन पब्लिक इम्पोर्टेंस ऐसा कोई एक लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या लॉ में कहाँ पे एम्बिग्विटी है, लॉ में संदिग्धता है, एम्बिग्विटी का मतलब है थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसका मीनिंग ऐसा भी निकलता है, उसका मीनिंग ऐसा भी निकलता है। तो ऐसे लॉ को प्रॉपरली इंटरप्रेट करने के लिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करना जरूरी है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने 5-6 क्वेश्चन ऑफ लॉज फ्रेम किए कि सबके सब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए, ऐसा नहीं है। उसमें 1-2 तो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए, बाकी के क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम फैक्ट्स के ऊपर भी फ्रेम करते हैं, तो इस एंगल से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रहता है। शॉर्ट में बताना है तो लीगल इंटरप्रिटेशन वगैरह जो स्टैट्यूट का रहता है ये क्वेश्चन ऑफ लॉ में आएगा, और जहाँ पे स्टैट्यूट थोड़ा सा संदिग्ध है, कहाँ पे कंफ्यूजन है, वो जुडिशरी ने क्लियर करना चाहिए, ऐसा कुछ है तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में आएगा। और जैसा कि आपने सब कुछ ही बताया है बहुत ही अच्छे से कि कैसे एडमिट कर सकते हैं, किस तरीके से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डाल सकते हैं, ड्राफ्टिंग किस तरीके से उसको कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे कोशिश होने के बाद भी कितने टाइम ऐसा होता है कि लीगल नोटिस नहीं हो पाता है या एडमिट नहीं हो पाता है, तो फिर उसके अलावा क्या हमारे पास में ऑप्शन है? हाँ, बहुत मेहनत करने के बाद भी जब मैटर एडमिट नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की किसी भी यानी कि एडमिशन ऑर्डर भी हमारे फेवर में नहीं है, या एडमिट होने के बाद भी अगर हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आता है तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसके आगे 2 स्टेजेस हैं, एक रिव्यू पिटीशन है और दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन है। तो वो ऑर्डर को हम रिव्यू कर सकते हैं। आपने देखा कि गए 2 महीने पहले हमारा एक रिव्यू ओपन हो गया था, तो बहुत अच्छा हुआ। तो 100 SLP एडमिट होने के बाद जो आनंद मिलता है ना, वो एक आनंद हमको रिव्यू ओपन होने के बाद मिलता है। लेकिन रिव्यू में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ओरिजिनल SLP से, बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा ही करना पड़ता है। सेम जज के पास जाता है तो उनके दिमाग में पहले ही रहता है कि भाई एक मैटर तो मैंने ऑलरेडी डिसमिस किया है, तो इसमें क्या रहेगा नया, तो उसको नया कुछ बताना है, नए कुछ डॉक्यूमेंट अगर जोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा पावरफुल बनाता है रिव्यू को। और रिव्यू 30 दिन में करना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो कंडोनेशन डिले मिल सकता है, वो इशू नहीं है। लेकिन रिव्यू अगर प्रॉपरली फाइल होता है तो रिव्यू में जस्टिस मिलने के चांसेस थोड़े से, SLP इतने ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन एक अपेक्षा है वहाँ पे, हो सकता है काम अगर प्रॉपर मेहनत लेते तो। और रिव्यू अगर डिसमिस होता है तो फिर एक रीजनेबल पीरियड में आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। तो क्यूरेटिव पिटीशन थोड़ा सा ऊपर का होता है, इसमें सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर का रिकमेंडेशन लेटर लगता है, इसमें 3 जजेस और ऐड होते हैं, सब पहले 2 जजेस है या 3 जजेस है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सुपरमोस्ट जजेस जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके नीचे के 2-3 जजेस ऐसे ऐड होते हैं और फिर क्यूरेटिव बनता है। आपने देखा हमारा एक क्यूरेटिव मैटर जब हमने आर्ग्यू किया ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद जो हमने आर्ग्यू किया उस समय CJI के कोर्ट में था वो मैटर, और 500 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा लोग पूरे भारत से कैंपस के बाहर आए थे मिलने के लिए हमको। तो एक गौरव होता है ये सब चीज़ें, लेकिन हमको वो गौरव के लिए हम काम करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा काम करने का मेन मकसद है कि जो हमारे पास आता है उसको जस्टिस देना, स्पीडी जस्टिस देना। और ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल होता है श्रुति कि आपके जैसे एसोसिएट हैं, आपके जैसे जिद्दी एसोसिएट हैं जो क्लाइंट के फेवर में ऑलवेज मेरे से क्लाइंट का मीटिंग करवाते हैं। ड्राफ्टिंग लॉयर भी जिद्दी हैं, वो भी हैं। हमारे एडवोकेट रजनीश कुमार हैं, वो पूरा फाइलिंग का वीलिंग का पूरा सेटअप देखते हैं। तो ये सबका टीम वर्क के कारण जो है ना ये पॉसिबल होता है, ऐसा है। सो दोस्तों, आपने देखा ही कि किस तरीके से सर मैटर को एडमिट करवाने के लिए वर्क करते हैं या फिर किस तरीके से गाइडेंस देते हैं। तो अगर आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप गाइडेंस ले सकते हैं इनसे। सर का फ्री लीगल गाइडेंस कैंप है जो कि हर 15 डेज पे आता है, तो उसमें आप इनसे किसी भी तरीके का लीगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइडेंस के लिए। सर हमेशा ही ऐसे ही बड़प्पन के साथ में सबको ही अपने टीम के साथ में, लोगों के साथ में, सबके साथ में जुड़े रहते हैं। इनका जब क्यूरेटिव पिटीशन ओपन हुआ था हम सब कोर्ट में थे, इन्होंने एक वर्ड बोला था कि जितनी मुझे खुशी नहीं हुई थी जब मैं पापा बना था उतनी खुशी मुझे आज सेम डेट में हो रही है जब हमारा क्यूरेटिव पिटीशन इस तरीके से ओपन हुआ है। और हमने देखा था कि इस तरीके से सर के आंखों में आंसू आया था। ये सब चीज़ तो चलता है। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता हैं। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस ही देखते हैं। सोमानी जी की
नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हुए हैं। सोमानी जी की एक मैगज़ीन भी पब्लिश्ड है जिसका नाम इनसाइड सक्सेस मैगज़ीन है। सोमानी जी ने 65+ लॉ बुक्स भी पब्लिश की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से रिलेटेड। आप इसको डायरेक्टली अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडवोकेट सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस को देखते हैं। सोमानी जी की एक GSS लॉ फर्म है जिसमें कि 16 एडवोकेट वर्क करते हैं, जिसमें कि 6 AOR हैं। सोमानी जी बहुत सारे केसेस को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी केसेस, सर्विस मैटर एंड मैनी मोर। Thank you so much for watching our YouTube channel. Please like, share and subscribe and never miss an update. Please turn on notification bell icon.